और बात करते हैं अब उपराज्यपाल साहब की, यानी मनोज सिन्हा साहब की, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कहा गया था कि बिजली को लेकर हम कड़ी कदम उठा रहे हैं और बिजली हमेशा आपके घर पर रहेगी और उसको लेकर ही एक एमओयू साइन किया गया है। आपको बताने से पहले हम आपको सुनवा देते हैं मनोज सिन्हा साहब की तरफ से, उपराज्यपाल साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। क्या आप इस बाइट को सुनेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर खबर क्या है। सुनिए मनोज सिन्हा साहब क्या कुछ कह रहे हैं। आज इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ हमने जो कदम बढ़ाया है, देखने में साधारण लगती है, लेकिन मैं इसे असाधारण उपलब्धि मानता हूं। 3 जनवरी को एमओयू साइन हुआ था, कंपनी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया और मुझे लगता है कि अब काम शुरू हो गया है। जैसा बताया गया कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी वो 60 महीने माने 5 साल की थी, माने मोटे तौर पर अब 4 साल बचा है आपको काम पूरा करने के लिए। जो धन की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी उससे कम में टेंडर हुआ है। 2-3 बात मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि एक तो स्थानीय लोग जो वहां के हैं, तो हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, मेरा आपसे निवेदन होगा, आग्रह होगा कि उसका संवेदनशील ढंग से अगर हम पालन करेंगे तो प्रशासन तो आपके साथ खड़ा ही रहेगा, स्थानीय लोग भी खड़े रहेंगे। दूसरा, सामान्यतः जो अनुभव में मैंने देखा है, स्किल के नाम पर स्थानीय लोगों को बाहर कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर नहीं है तो स्थानीय लोगों को सिखाया जा सकता है। इसका एक प्रयोजन कंपनी को और मेगा नाम की जो कंपनी है हैदराबाद की, उसको बनाना चाहिए। और कुछ विशेष स्थिति में जो काम कोई नहीं कर सकता, हम स्वागत करेंगे कि एक्सपर्ट्स आवे उस काम करें, लेकिन हर काम के लिए बाहर से लोग आवे, उससे एक रोष पैदा होता है और उस रोष का मुकाबला फिर मुझे लगता है कि हमें अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ये मेरा आग्रह होगा, जो लोग प्रभावित होंगे उनके पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था संवेदनशील ढंग से करना। और हम क्या कर सकते हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि गुडविल हमारी समाज में जब बनती है तो मुझे लगता है कि काम हमारा और तेज गति से होता है। ये सच है कि जैसा मेहता जी ने कहा कि पावर सेक्टर में पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने काफी प्रगति की है, चाहे वो जनरेशन का मामला हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, और पहले से हम बेहतर स्थिति में हैं। ये किस्सा जरूर हम लोग सुनते थे कि हमारी क्षमता 20,000 मेगावाट की है, लेकिन 3500 के आसपास ही हम सीमित थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4 वर्षों बाद लगभग इतनी ही बिजली फिर यहां बनने लगेगी। तो उस मामले में मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम लोग पूरी तरह से। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन काफी काम इधर हुआ है, और चाहे वो जम्मू का क्षेत्र हो चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो। और अब मैं कह सकता हूं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की स्थिति में बेहतर स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। अभी एक योजना हम लोगों ने शुरू की है कि 100% मीटरिंग वाले जो फीडर होंगे वहां बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। अभी 4 फीडर जम्मू शहर में बन पाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही वो 4 से 8 होंगे। श्रीनगर में 3 फीडर हो सके, ये संख्या में निरंतर बढ़ानी है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह करके जहां जहां कठिनाइयां थी उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की गई है। और आज हमारा पूरा पीडीडी डिपार्टमेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं कहूं कि एक बड़ी उपलब्धि हमें आने वाले दिनों में हासिल होने वाली है। वो जो सोलर पावर का जनरेशन लद्दाख में हो रहा है, भारत सरकार ने पहले सोचा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन बनेगी वो कश्मीर और जम्मू होते हुए नहीं जाएगी। हमारे साथियों ने मिलकर के एक योजना बनाई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंतिम चरण में वो स्वीकृत होने जा रही है। अब जो सोलर पावर वहां बनेगा वो कश्मीर जम्मू होकर के देश के बाकी हिस्सों में जाएगा
और कम लागत में, पहले जो इन लोगों ने प्रारूप बनाया था उससे कम लागत में बनेगा। मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं बयान रोज पढ़ता रहता हूं, जब भी बिजली की कटौती होती है तो मेरी एक कठिनाई है कि हर अखबार पढ़ता हूं, और जम्मू और श्रीनगर से प्रकाशित होने वाला तो वो चिरकुट अखबार भी पढ़ता हूं जो केवल। तो बिजली कटौती नहीं होगी ये दावा और वादा किया जा रहा है, क्योंकि एमओयू साइन किया गया कंपनी के साथ और वही बताने की कोशिश एलजी मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे। पर क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि दावे और वादे हकीकत में बदल पाते हैं वो तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन वादा किया जा रहा है और बिजली कटौती नहीं की जाएगी ये दावा किया जा रहा है। खैर, लोगों को राहत मिल सके ये हम भी उम्मीद करते हैं और लोगों की तरफ से खुशी भी जाहिर की गई है जब एमओयू साइन किया, और जो मनोज सिन्हा साहब कह रहे थे वो तो हम खैर आपको सुनवा ही रहे थे।